हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं सुपर टेट हिस्ट्री में जो भारत से बाहर विदेश में भारतीय क्रांति हुई थी। इसमें चाहे इंडियन होम रूल लीग हो, गदर आंदोलन हो, या आप कामागाटा मारूकांड हो, या लखनऊ पैक्ट हो, या होम रूल लीग हो, या रोलेक्ट एक्ट हो, या जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, या खिलाफत आंदोलन हो, तो हम सब आज इस वीडियो में पूरा सब कुछ जितना आंदोलन है कवर कर देंगे, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आपके सुपर टेट में गड़बड़ ना हो और आपका एक भी क्वेश्चन गलत भी ना हो। तो दोस्त चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं भारत से बाहर विदेश में भारतीय क्रांति। तो पहला क्रांति क्या हुआ था भारत से बाहर? इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेपर में पूछा जाएगा ये कहाँ पे हुआ था। लंदन में हुआ था। लीग का मतलब क्या होता है? लीग मतलब सोसाइटी या समाज, जहाँ पे सब लोग एक समाज में एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, उसे ही लीग कहते हैं। तो लीग का मतलब समझिएगा, उसे सोसाइटी कहते हैं या मंच कहते हैं या एक समाज का स्तर कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसकी स्थापना की जब बात आएगी तो यह स्थापना 1905 में हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 बंगाल विभाजन के समय का ही है। लॉर्ड कर्जन के समय इसकी स्थापना हुई थी इंडियन होम रूल लीग की। इसके संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनके सहयोगी कौन कौन से थे? तो मैडम भीका जी, रुस्तम कामा। पेपर में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनके सहयोगी या इनके साथ में रहने वाले, तो मैडम भीका जी, रुस्तम कामा का नाम आता है। उनके साथ में और थे, लाला हरदयाल थे, बीडी सावरकर थे, मदन लाल थिगरा थे। कौन? लाला हरदयाल थे, बीडी सावरकर थे, मदन लाल थिगरा थे, और मैडम जी भीका जी, रुस्तम कामा श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ इनका सहयोगी थे। इस संस्था ने क्या क्या कार्य किया था, इसे देख लेते हैं। इस संस्था ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकाली थी। क्या निकाली थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकाली थी। और इस संस्था ने इंडिया हॉस्टल की स्थापना किया। पेपर में पूछता है इंडिया हॉस्टल की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन होम रूल लीग ने किया था। और इस संस्था ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका भी निकाली थी। तो पेपर में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नोट में दोस्त क्या है। भारतीय क्रांति की माँ। पेपर में पूछता है, ये सब सारे क्वेश्चन है, मान चलिए भाई। भारतीय क्रांति की माँ जब पूछेगा तो मैडम भीका जी, रुस्तम कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? मैडम भीका जी, रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं। और 1907 में भीका जी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ड में, पेपर में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लाएँ छाँट कर। 1907 में भीका जी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था, जो लाल पीला हरा रंग था। क्या रंग था? लाल पीला हरा रंग था। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जब भारतीय क्रांति की माँ नाम आएगा तो रुस्तम कामा जी का नाम आएगा। और 1907 में भीका जी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ड में सर्वप्रथम तिरंगा फहराया था, जो उसका रंग लाल था, पीला था, हरा था। और 1909 में ही मदन लाल थिगरा ने, क्या? मदन लाल थिगरा ने, जो उनके सहयोगी थे, कर्नल वायली की हत्या कर दी थी। पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि विदेशी क्रांतियां हैं और विदेशी क्रांतियों से क्वेश्चन भर भर के आता है। तो पेपर में पूछ सकता है, कर्नल वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल थिगरा ने किया था। आशा करते हैं दोस्त, इंडियन होम रूल लीग से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आपका एक भी छूटेगा नहीं। चलिए अगला आंदोलन देखते हैं, गदर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गदर आंदोलन। जब गदर आंदोलन की स्थापना की बात आएगी तो 1913 लगाएंगे। इंडियन होम रूल लीग स्थापना पूछेगा तो 1905 था, और गदर आंदोलन पूछेगा तो 1913 लगाएंगे। कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पे? यूएसए में है। पेपर में पढ़ता है, इसकी स्थापना कहाँ? 1913 में कैलिफोर्निया में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। और पूरा डिटेल में अगर देखिए तो वह यूएसए में पड़ता है। कहाँ से पूछेगा आप? यूएसए पूछेगा तो यूएसए लगाइए। सैन फ्रांसिस्को पूछेगा, सैन फ्रांसिस्को लगाइए। अगर सैन फ्रांसिस्को में हट के पूछेगा तो कैलिफोर्निया दिया रहेगा, तो आप कैलिफोर्निया लगाइए। इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत तो इसीलिए सब कुछ रख दे रहे हैं। इसके संस्थापक पूछेगा गदर आंदोलन के, तो सोहन सिंह भाखना। भौंकता कौन है? गलत ना समझना, के लिए याद करने के लिए। भौंकता कौन है? भाखना गदर करता है, जो ज़्यादा चिल्लाते हैं। आप जिद्दी पिक्चर देखिए, जिद्दी, आप सनी पाजी को देखिए, कैसे बोलते हैं गदर में।
गदर में कैसे बोलते हैं, भागते हैं बहुत तेज कुत्ते की तरह। क्या बोलता है उनका जो विलन का काम करता है, उसी से रिलेट करना। सोहन जी भागना इसके संस्थापक थे। और इसके प्रणेता जब पूछेगा पेपर में प्रणेता, तो लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और इसके संस्थापक सोहन सिंह भाखना थे। गदर क्या है? गदर एक पत्रिका है। पेपर पूछ सकता है गदर क्या है, ऑप्शन में दे देगा पत्रिका है, लड़ाई है, क्या है, आक्रमण है, ऐसे दे देगा। तो आपको उसमें गदर पत्रिका लगाना है। गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में है? पेपर में पूछ सकता है, इतनी डिटेल में दे रहे हैं आप सबको। गदर पत्रिका का पहला अंक किस भाषा में है? तो भैया उर्दू भाषा में है। पेपर में पूछ सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, गदर पत्रिका कुल कितने भाषा में आई भैया? कितने भाषा में? तो 6 भाषा में आई। कितने भाषा में आई? 6 भाषा में आई। 6 भाषा कौन कौन सी थी? पहला उर्दू था, दूसरा हिंदी था, तीसरा अंग्रेजी था, चौथा मराठी था, पाँचवा गुजराती था और छठा पंजाबी था। अब पंजाबी को ही गुरमुखी कहा जाता है। पंजाबी को गुरमुखी कहा जाता है। तो चाहे गुरमुखी दिया रहेगा चाहे पंजाबी दिया रहेगा तो आप पंजाबी ही लगाएंगे, आप गुरमुखी ही लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना पूछेगा तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना जब हुआ था तो इसका पहले नाम किस नाम से हुआ था? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से हुआ था इसकी स्थापना। आशा करते हैं दोस्त गदर आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला आंदोलन कामागाटा मारूकांड देखते हैं। बहुत छोटा सा आंदोलन है, यहाँ से कम क्वेश्चन बनता है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना जब पूछी जाएगी तो 1914 लगाएंगे आप। 1913 में गदर आंदोलन सीरियल से सब पढ़ रहे हैं। 1914 में कामागाटा मारूकांड हुआ था। कहानी बहुत लंबी है दोस्त, अगर पढ़ते रहेंगे तो कहानियाँ सुनते जाएंगे आपका आंसू भरे आएगा। जो आंदोलन है ये हमें रुला देती हैं, लेकिन क्या किया जाए, अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है हमें। तो इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1914 लगाएंगे। और कहाँ हुआ था? कनाडा के तट पे हुआ था। कामा से का इसमें शब्द पकड़ लेना और का से कनाडा पकड़ लेना, आपको याद हो जाएगा। कनाडा में कामागाटा मारूकांड हुआ था। और कनाडा में कहाँ पे? तो वैंकूवर तट पे हुआ था। कहाँ पे? वैंकूवर तट पे हुआ था। और कामागाटा मारू क्या है? पेपर में पूछ सकता है। जैसे गदर क्या है तो गदर एक पत्रिका है, वैसे कामागाटा मारू क्या है? तो एक जापानी जहाज़ है। क्या है? या एक जापानी जहाज़ है। और नेतृत्व किसने किया था? पेपर में पूछेगा तो आप गुरुदत्त सिंह लगाएंगे। किसने किया था नेतृत्व? तो गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारूकांड में जो ये हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुरुदत्त सिंह ने थे। चलिए दोस्त अगला आंदोलन देखते हैं, लखनऊ पैक्ट, जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता, चाहे आप लखनऊ पैक्ट कहिए चाहे आप कांग्रेस लीग समझौता, दोनों पेपर में महत्वपूर्ण है ये। इसे हम दोनों रिलेट करके पढ़ेंगे। उसी का नाम चाहे कांग्रेस लीग समझौता कहिए आप, चाहे आप लखनऊ पैक्ट कहिए। इसकी स्थापना पूछेगा तो 1916 में हुआ था। 1914 में, 1913 में देख लिया आप, 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। यह स्थान कहाँ है? लखनऊ, अपने यूपी में पड़ता भैया। कहाँ पे? यूपी में। यहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जितने पेपर में आए हैं और जितने आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो जब पूछेगा आपका अतिवादी और उदारवादी के शिल्पी कौन थे? पेपर में पूछता है अतिवादी और उदारवादी के शिल्पी कौन थे? तो आप पेपर में आएगा लगाना एनी बेसेंट और बीजी तिलक थे। कौन थे? एनी बेसेंट वही प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की, और वही बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक थे। अतिवादी उदारवादी के शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट लगाएंगे और बीजी तिलक लगाएंगे। लेकिन जब पूछेगा कांग्रेस और लीग के शिल्पी कौन थे? लीग समुदाय, वही जो बताए थे सोसाइटी, कांग्रेस और लीग के शिल्पी कौन थे? तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बीजी तिलक थे। केवल इसमें जिन्ना साहब आ जाएंगे। जब लीग की बात आएगी, लीग कौन? सो समाज में लीग से आप रिलेट करना अली में ली है, ली से रिलेट करना लीग आ जाएगा। तो लीग से लीग हो जाएगा, अली जिन्ना हो जाएंगे, बीजी तिलक हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? आपको पूरा कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाए हैं वीडियो में। जो भाई बहन वीडियो नहीं देखे हैं आप जाके वहाँ देख सकते हैं, पूरा आपका कांग्रेस अधिवेशन तैयार हो जाएगा। जब पेपर पूछेगा लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? तो मजूमदार ने किया था। किसने? AC मजूमदार ने किया था। और लखनऊ अधिवेशन में लीग की तरफ से अध्यक्षता किसने किया था? पेपर में ये भी पूछ सकता है। अध्यक्षता किया था तो AC मजूमदार ने, लेकिन लखनऊ अधिवेशन में लीग की तरफ से, जब कांग्रेस की तरफ से पूछेगा तो AC मजूमदार, लेकिन जब लीग की तरफ से पूछेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। आपको बताइए ना, लीग से रिलेट करना लीग से
रिलेट करना ली, तो लीग से रिलेट कर देंगे तो आप मोहम्मद अली जिन्ना लगाएंगे। कांग्रेस की तरफ से पूछेगा तो इसी मजूमदार, और लीग की तरफ से पूछेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना लगाएंगे आप। बाल गंगाधर तिलक ने, बहुत प्रसिद्ध नारा था, बाल गंगाधर तिलक ने अपना सुप्रसिद्ध नारा दिया। क्या नारा दिया? उसी में लखनऊ पैक्ट में ही, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। पेपर पूछता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। नौकरी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। सुपर टेट पास करना हमारा अधिकार है, मैं इसे पास करके रहूँगा। तो समझ लेना किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक लगा के नारा दिया था। और कब दिया था? 1916 में ही दिया था। कब दिया था? 1916 में, वही लखनऊ पैक्ट में ही नारा दिया था। और इसी समय पाकिस्तान की नींव पड़ी भैया। 1916 में लखनऊ पैक्ट में पाकिस्तान की नींव पड़ी। पेपर पूछता है कि पाकिस्तान की नींव कब पड़ी? तो 1916 लखनऊ पैक्ट में पड़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। सभी भाई बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि आप ध्यान से, अगर मनोयोग से वीडियो देख रहे हैं तो आपका पूरा आंदोलन तैयार हो जाएगा। फर्जी बात नहीं कर रहे हैं एकदम। अगला देख लेते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर लिए। पेपर पूछता है, जो पिछले वीडियो में देखे थे हम, जो पार्लियामेंटो सुधार हुआ था मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र का, मुस्लिम निर्वाचन के लिए अलग से मांग जो पड़ रही थी, वो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली। स्वीकार कर ली भैया, जो कालांतर में बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जो कालांतर में बाद में चल के बहुत बड़ी भूल साबित हो गई। पेपर पूछता है कि पाकिस्तान की नींव कब पड़ी? तो 1916 लखनऊ पैक्ट में पड़ी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मांग स्वीकार कर ली। कब? तो 1916 लखनऊ पैक्ट में ही। आशा करते हैं दोस्त आपका पूरा लखनऊ पैक्ट से जितने क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होम रूल लीग। अब पीछे क्या पढ़े थे? इंडियन होम रूल लीग, लेकिन क्या है होम रूल लीग? होम रूल लीग मतलब क्या? होम से समझ करना गृह, अब रूल जो रूल बनाए गया, नियम बनाए जाए। लीग का आप समझ रहे हैं समाज के लिए जो नियम बनाया जाए। तो होम रूल लीग का मतलब क्या हुआ? गृह स्वशासन। क्या हुआ? गृह स्वशासन। समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो आप वीडियो में बताइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ज्ञान तो बहुत रहता है लेकिन देने वाला सही से दे नहीं पाता। हो सकता है मैं न दे पा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन जो कमियाँ हो रही, जब तक आप कमियाँ नहीं बताएंगे तो कैसे मैं जानूंगा कि कमियाँ मुझ में हैं। इसलिए कमियों को बताएंगे तो मैं ज़रूर कमियाँ दूर करूँगा। होम रूल लीग की स्थापना जब पूछी जाएगी तो 1916 में ही हुआ। कब हुआ? 1916 में ही हुआ। और होम रूल लीग का मूलतः सुझाव दिया था। पेपर पूछता है किसके सुझाव पे होम रूल लीग का स्थापना हुआ? तो एनी बेसेंट के सुझाव पे। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। बेसन कहाँ का था भैया? आयरलैंड का था। याद करना, बेसन कहाँ का था? तो आयरलैंड का था। और किसके सुझाव पे होम रूल लीग बना? बेसन कहाँ पे काम आता है भैया? घर में काम आता है। होम मतलब गृह में काम आता है। तो आप वहाँ से रिलेट करना कि होम रूल लीग का मूलतः सुझाव किसने दिया था? तो बेसन ने दिया था, एनी बेसेंट ने दिया था। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना जब पूछेगा सर्वप्रथम किसने किया? पेपर पूछ सकता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। कब किया? 28 अप्रैल 1916 को किया। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ किया? बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 को किया। कहाँ किया? पूना में किया। पूना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और बीजी तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र क्या था? पेपर पूछता है बीजी तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र क्या था? तो महाराष्ट्र का, बम्बई को छोड़ करके। महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र था लेकिन बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, बरार, महाराष्ट्र, एमपी और पूरा मध्य प्रांत जितने भी थे ये पूरा बीजी तिलक के होम रूल लीग का क्षेत्र था उस समय। अगला देखते हैं दोस्त। अगला पूछेगा जब एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की शुरुआत कहाँ से की? तो पेपर में आएगा तो अब आदियार लगाएंगे। आदियार कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। उस समय कौन सा था? तो 3 सितंबर 1916 था। क्या समय था? 3 सितंबर 1916 था। किस स्थान पे हुआ था? तो आदियार मद्रास से शुरुआत की थी। किसने? एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की शुरुआत आदियार मद्रास से की थी। अगला, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया था? इंडियन होम रूल लीग का सचिव एनी बेसेंट ने किसे बनाया था? तो जॉर्ज अरोडेल को बनाया था। किसे बनाया था?
जॉर्ज अरुणडेल को बनाया था। लेकिन जब पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल का सचिव किसे बनाया था, तो कोलकर को बनाया था। किसे बनाया था? कोलकर को बनाया था। कोल का मतलब तिलक किससे लगाते थे? वो कोल का लगाते थे, मतलब वो घोल का लगाते थे। और जब पूछेगा एनी बेसेंट का सचिव तो जॉर्ज अरुणडेल, और जब पूछेगा बाल गंगाधर तिलक का तो कोलकर लगाएंगे आप। पूछेगा इस समय अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जोसेफ बैप्टिस्टा कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने जब सचिव कोलकर को बनाया था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका होम रूल लीग अखिल भारतीय स्वरूप लिया था? किसका होम रूल लीग अखिल भारतीय स्वरूप लिया था? तो एनी बेसेंट का लिया था। मतलब बेसन किसका बहुत बड़ा प्रभावी बन गया? बेसन का जो पकौड़ा था वो कितना बड़ा भयानक रूप ले लिया। वो किसका ले लिया? तो बेसन मतलब एनी बेसेंट का ले लिया। उनका जो लीग था वो अखिल भारतीय स्वरूप के रूप में एक भयानक रूप, एक बड़ा रूप स्वरूप ले लिया। पेपर पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक से आगे कौन निकल गया था? तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग आगे निकल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का प्रचार किस इंडिया पत्रिका से किया? जो पकौड़ा था इनका, एनी बेसेंट का जो इनका बेसन था, ये अपनी प्रचार किसके माध्यम से किया था? तो न्यू इंडिया के माध्यम से किया था और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। अब पूछेगा बीजी तिलक ने अपने होम रूल लीग का प्रचार किस पत्रिका से किया था? तो केसरी से किया था और मराठा से किया था। जब केसरी मराठा पत्रिका की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे आप, और जब न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ की बात आएगी तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, आपका पेपर में यहाँ से एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक आप नोट्स बना लें। अगला आंदोलन देखते हैं, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट से भरपूर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आए भी हैं, इसलिए हम रोलेट एक्ट को छोड़ेंगे नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जब रोलेट एक्ट की बात आएगी, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 19 मार्च 1919 को हुई। कब हुई? 19 मार्च 1919 को हुई। और काला कानून को क्या कहा गया? तो रोलेट एक्ट कहा गया। काला कानून को ही रोलेट एक्ट कहा गया। और रोलेट एक्ट के तहत जब चाहो, जहां चाहो, जब तक चाहो गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसी घटना थी, ऐसे वीरों को सत नमन करते हैं कि उन वीरों को, ऐसे आंदोलनकर्ता को जो थे उस समय, रोलेट एक्ट जब आया तो उन्हें चाहे जब जहाँ से चाहे बंदी बना के उन्हें जेल में डाल देते थे। किसी को कानो खबर पता नहीं चलती थी कि हमारा आंदोलनकर्ता किस जेल में कहाँ पे है, और जब तक चाहते थे तब तक रखते थे। ऐसी प्रक्रिया लग गई थी। इसी विरोध में किसने कर न देने का आंदोलन चलाया? इसी विरोध में किसने कर न देने का आंदोलन चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जब पूछेगा कि कर न देने का आंदोलन किसने चलाया विरोध में, तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम आएगा। और रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, किस कारण? कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं? तो रोलेट एक्ट को कहते हैं, रोलेट एक्ट को कहते हैं। और पेपर में आया भी है, आने की पूरी संभावना है, इसलिए आपके पेपर के हिसाब से आपको खुद देखिए कि क्या मैं आपके लिए वो चीज़ दे पा रहा हूँ जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। यह दोस्त आपको वो चीज़ मिल रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्या वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या कंटेंट पे मेहनत करने की और ज़रूरत है कि नहीं है, प्लीज़ बताना दोस्त। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था तो वह रोलेट एक्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम अगर कोई था राजनीति के मामले में तो वह रोलेट एक्ट ही था। दोस्त आशा करते हैं रोलेट एक्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगला आंदोलन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसा आंदोलन जो हमारे आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्या बताऊं, उन वीरों को सत नमन करते हैं। आंदोलन इतना भयानक था, अगर पढ़ते चले जाएं तो मान चलिए आंसू आ जाएंगे दोस्त। मैं पढ़ाने से परेशान हो जा रहा हूं इस आंदोलन को, क्योंकि जब भी जलियांवाला बाग के हत्याकांड की याद आती है आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। फिर भी अपने पेपर हिसाब से मैं देखता हूं क्या क्या आपके महत्वपूर्ण है। समय वह कौन सा था? 13 अप्रैल 1919 का समय था।
कहाँ? अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पेपर में पूछेगा जब कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? तो माइकल ओडायर लगाएंगे। कंफ्यूज मत होना दोस्त, क्योंकि माइकल ओडायर अलग और जनरल डायर अलग था। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो जनरल डायर ने दिया था। कंफ्यूज ना होना मेरे दोस्त, बार बार कह रहे हैं आपको, जब गोली चलाने का आदेश आएगा तो आप जनरल डायर लगाएंगे, लेकिन जब लेफ्टिनेंट जनरल का नाम आएगा तो माइकल ओडायर लगाएंगे। यही वो जनरल डायर था, यही वो कुत्ता क्या कहूँ, यही वो था निकम्मा जिसके कहने पे इतने निहत्थों पे गोलियां चला दी गई थी। और ऊधम सिंह ने, जब पेपर में पूछेगा ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या की थी। यही माइकल ओडायर, यही इसी की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। पेपर में पूछता है ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या की थी। और जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, क्योंकि सभी लोग कतराते हैं, छोड़ देते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। तो वह एक जल्ली नामक व्यक्ति था, उसी की यह संपत्ति थी। वह बाग, वह ज़मीन, वह जायदाद जिसकी संपत्ति थी वह कौन था? तो जल्ली नाम का एक व्यक्ति था। इसमें कितने लोग मरे? ब्रिटिश राजपूत के अनुसार 389, जलियांवाला बाग के अनुसार 388, लेकिन मरे बहुत ज़्यादा थे दोस्त, बहुत ज़्यादा लोग इसमें मरे थे। फिर भी गलत तरीका बताते हैं, इतने लोग मरे थे, छुपाया गया था हम लोगों से। आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या बताऊं भाई बहनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किसने वापस कर दी थी दोस्त? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। किसने वापस कर दी थी? तो आर्यन टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, इसी आंदोलन की वजह से। अब पेपर में आया है और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसलिए आप खुद सोच सकते हैं क्या मैं आपके लिए वीडियो अच्छा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। आप तभी वीडियो में रुकिए जब आपको लगे कि हमारे काम का वीडियो, वरना वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं दोस्त। अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग के कांड में किससे वायसराय कर्मचारी परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया? जलियांवाला बाग के कांड में किसने वायसराय कर्मचारी के परिषद के पद से इस्तीफा दिया था? तो सर शंकर नायर थे। कौन थे? सर शंकर नायर थे वो। और अंग्रेज़ों ने कांड की जांच के लिए, जब पूछेगा अंग्रेज़ों ने कांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया था। पेपर में पूछ सकता है, पूछेगा जब अंग्रेज़ों ने कांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया था। लेकिन जब कांड की जांच के लिए कांग्रेस ने कौन सा कमेटी का गठन किया? तो तहकीकात कमेटी का गठन किया। कौन सा कमेटी? तहकीकात कमेटी का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। जितने देख रहे हो सब क्वेश्चन है, सभी दोस्त से कह रहे हैं मैं। अंग्रेज़ों ने कांड की जांच के लिए कमेटी बनाई हंटर कमेटी, और कांग्रेस ने कौन सी कमेटी बनाई? तहकीकात कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग कांड में निर्मम हत्या कराने वाले जनरल डायर को इंग्लैंड में कौन सी उपाधि दिया गया? जनरल डायर जो हत्या कराया था उसे इंग्लैंड में उपाधि भी मिली थी। कौन सी उपाधि थी? तो मान की तलवार थी। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक था और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहलाया। इसे 3 उपाधियां मिली थी इंग्लैंड में, मान की तलवार, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। किसे? जनरल डायर को कहा गया। और जलियांवाला बाग कांड का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण तो जान लीजिए क्या कारण था। तो कारण था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तारी के कारण इन दोनों का गिरफ्तारी हो गया था। अब किसके? या रोलेट एक्ट के विरोध में जो भी कारण फंसा था उसी के उपलब्धि में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भयानक रूप ले लिया था। अगला आंदोलन देखते हैं दोस्त, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का समय 1919 था। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। इसका सही समय जब पूछेगा तो 17 अक्टूबर 1919 लगाएंगे आप। कौन सा समय? 17 अक्टूबर 1919 लगाएंगे। कारण क्या था? तो तुर्की का विभाजन था। फैक्ट देखिए, पूरा फैक्ट, डीपली में मत जाइए अब।
कारण क्या था? तो तुर्की का विभाजन था। नेतृत्व किया था किसने? तो अली बंधु ने नेतृत्व किया था। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अली बंधु था। अली बंधु के 2 पुत्र थे, कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। और इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे भैया। इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे कौन? तो मदन मोहन मालवीय। ये पेपर में पूछेगा कौन शामिल नहीं हुए थे, तो मदन मोहन मालवीय का नाम आएगा। और दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो दोस्त, हम सब यहाँ तक पूरे आंदोलन जितना आपसे कहे थे, खिलाफत आंदोलन, वो चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे रोलेट एक्ट हो, चाहे वो होम रूल लीग हो, सारे आंदोलन हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आशा करते हैं आप सभी भाई बहनों को, सबको पूरे आंदोलन से जितने भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे, ये मानते हैं आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो दोस्त, सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, सभी भाई से, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।